अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट। फवाद चौधरी साहब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया चंद दिनों के वक्फे के बाद, क्योंकि उन्होंने चंद दिन पहले अपनी एक ट्वीट में ये कहा था कि मैं पीटीआई को छोड़ रहा हूं और मैं सियासत से अब ब्रेक चाहता हूं। लेकिन 4-5 दिन की ब्रेक के बाद वो दोबारा सहाफ़ियों के सामने आए। उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब से जेल में मुलाकात की और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद मुझे नहीं सही तरीके से समझ आई कि वो उसने अब क्या नई रंगबाजी करने जा रहा है। इमरान खान का साथ तो उसने छोड़ दिया, पीटीआई तो उसने छोड़ दी। अब सियासत से ब्रेक लेने के फौरी बाद मेरा ख्याल है 4-5 के 6 दिन गुजरे होंगे कि उसको ख्याल आया कि नहीं, मुझे तो दोबारा सियासत में आना चाहिए। अब वो क्या ड्रामेबाजी कर रहा है, वो उसकी बातें मैं आपको बताता हूँ कि उसने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह की गुफ्तगू की, कौन सी बातें की। लेकिन उसकी बातों को सुनने के बाद मैं तो सही तरीके से उसका तजिया नहीं कर पा रहा कि वो क्या चाहता है। वो क्या इमरान खान की तरफ दोबारा वापस जाना चाहता है, दोबारा पीटीआई ज्वाइन करना चाहता है, इमरान खान से सुलह करना चाहता है, माफी मांगना चाहता है, या कि वो उसके कोई अलग इससे हट के कोई मकासद हैं। आला ताकतों के कहने के ऊपर उसने शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की, जबकि शाह महमूद कुरैशी तो इस वक्त अडेला जेल के अंदर मौजूद है। उससे तो किसी की मुलाकात भी नहीं करवाने दी जा रही। ना उसका बेटा उसको मिल सकता है, ना उसकी बेटी मिल सकती है, ना उसकी फैमिली का कोई मेंबर उसको मिल सकता है। तो फिर फवाद चौधरी को मुलाकात करने की इजाजत क्यों दे दी गई? आखिर इसके पीछे क्या है? कोई ना किसी ताकत ने तो उसे वहां पे भेजा है ना। हो सकता है कि वो अपने तौर पे गया हो, किसी ने उसको ना रोका हो सकता है वो किसी के कहने पे वहां पर गया हो सकता है कोई इमरान खान से सुलह करना चाहता हो और दोबारा पीटीआई में आना चाहता हो सकता है कि वो कोई नया प्रोपेगेंडा करना चाहते हो। फवाद चौधरी कहता है कि जी मैंने पीटीआई के तमाम जो मौजूदा और साबका ओहदेदारान हैं उनसे मैंने मुलाकात की है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जबकि वहां पे उस वक्त 2 लोग मौजूद थे, एक इमरान इस्माइल साहब और दूसरे मौलवी महमूद साहब अडेला जेल के बाहर। वहां पे सहाफियों से बातें करते हुए चंद एक बातें जो फवाद चौधरी साहब ने की है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। उसने एक तो ये कहा कि पाकिस्तान की 25 करोड़ की आबादी को नवाज शरीफ और जरदारी के सहारे पे नहीं छोड़ा जा सकता। इससे एक बात तो ये समझ आ गई कि वो नवाज शरीफ या जरदारी की पार्टी में शमूलियत अख्तियार करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात उसने ये की कि पाकिस्तान की 25 करोड़ की आबादी को पीडीएम के सहारे के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता। इसका मतलब है कि सारी पीडीएम माइनस नवाज शरीफ, जरदारी, मौलाना फजल रहमान वटर, जितने भी पीडीएम की जमातें हैं सबको माइनस कर दिया। इससे यह पता चला कि कम से कम वो किसी भी सियासी जमात को ज्वाइन करने नहीं जा रहा। अब एक ही पार्टी बचती है, वो है पीटीआई। अब या तो पीटीआई में दोबारा से शमूलियत इमरान खान के साथ, या पीटीआई में दोबारा से शमूलियत इमरान खान के बगैर। उसने कहता है जी मेरे जितने भी पीटीआई के मौजूदा और साबका ओहदेदारान हैं, मेरी उनसे मुलाकात हुई है, तमाम लीडरशिप से मेरी मुलाकात हुई है। असद उमर से वो कहता है कि मेरी मुलाकात हुई है। अब असद उमर को देखें तो वो तो पीटीआई में शामिल है, उससे मुलाकात भाई क्यों की आपने? परवेज खटक से कहता है कि मेरा राब्ता हुआ, तो परवेज खटक से आपका राब्ता क्यों हुआ? परवेज खटक तो अभी भी पीटीआई के अंदर मौजूद है। असद कैसर से राब्ता, असद कैसर ने इस बात को वैसे डिनाई किया कि मेरा इसके साथ किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं हुआ, लेकिन फवाद चौधरी कहता है कि असद कैसर से मेरा राब्ता हुआ है। इसके अलावा कहता है कि मेरा अली जैदी से राब्ता हुआ, हमाद अजहर से राब्ता हुआ, फर्रख हबीब से राब्ता हुआ। अब इन सारे बंदों को देखें तो ये तो अभी भी पीटीआई के अंदर शामिल है। और शाह महमूद कुरैशी साहब से इसकी मुलाकात हुई है। अब आगे कहता है कि जो 9 मई का वाकया हुआ है इसमें कुछ लोग तो जुम्मेदारान थे और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जुम्मेदारान नहीं थे, वो बेगुनाह थे, लेकिन पुलिस ने उनको पकड़कर जेलों में बंद कर दिया, उनके खिलाफ मुकदमात बना दिए। अब वो कहता है कि हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उन बेगुनाह लोगों को जो कि जेलों में पड़े हैं उनकी रिहाई करवा सकें। तो ये एक मुख्तसर सा नटशल मैंने आपको बताया कि फवाद चौधरी ने अपनी सहाफियों से बातें करते हुए ये चंद एक जो बातें की हैं। और जब सहाफी सवालात करने लगे तो फवाद चौधरी ने किसी भी सहाफी के सवाल का जवाब दिए बगैर वो वहां से मूव कर गया, वापस चला गया। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात करना, लीडरशिप पीटीआई की उससे मुलाकात करना, मौजूदा लीडरशिप से, साबका लीडरशिप से मुलाकात करना, जेल के अंदर जाके मुलाकात करना, दोबारा से अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, सियासत को छोड़ना, सियासत के अंदर एंट्री। अब यहां बात मैं नहीं प्रॉपर तरीके से समझ पाया कि वो क्या दोबारा से
पीटीआई में जाना चाहता है। इससे एक बात तो वैसे क्लियर हो गई है, जिस तरह से उसने कहा कि पीडीएम की जमातों पे नहीं छोड़ा जा सकता, नवाज शरीफ और जरदारी के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता, तो इसका मतलब है फिर तो ऑप्शन एक ही बचा ना, पीटीआई। अब पीटीआई में वो किस तरीके से जाना चाहता है? इमरान खान से सुलह करके, माफी मांग के इमरान खान की मौजूदगी में, या इमरान खान को माइनस करके एक नए तरीके और नए फार्मूले के मुताबिक तमाम लीडरशिप को शामिल करके, शाह महमूद कुरैशी को शामिल करके पीटीआई में ही रहना चाहता है? ये इस सवाल का जवाब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताएं कि आखिर फवाद चौधरी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का असल में मकसद है क्या, वो चाहता क्या है? इमरान खान के साथ या माइनस इमरान खान?